नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। पटना के कंकड़बाग के राम लखन पथ में जो गोलियां चली थी, कई राउंड गोलियां चली थी, पुलिस पर गोलियां चलाई गई थी, दरोगा पर गोलियां चलाई गई थी। इस पूरे मामले में आपको पता है कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद 2 लोगों को छोड़ दिया गया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजने की कवायद की जा रही है। लेकिन इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल का ये पूरा मामला है, जहां राम लखन पथ पर जो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में धर्मेंद्र यादव का घर है। बताया जाता है धर्मेंद्र यादव के घर पर ये लोग एकत्रित हुए थे और रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के एक प्लॉट को लेकर, एक जमीन को लेकर, जो करोड़ों की जमीन है, उसी जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है। जमीन को लेकर इस विवाद में जो है वो धर्मेंद्र यादव के घर 8 से 10 लोग बुलाए गए थे। दयानंद के कहने पर, दयानंद कुमार है और धर्मेंद्र यादव जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके कहने पर 8 से 10 लोग बुलाए जाते हैं, हथियार से लैस होते हैं सारे, और योजना बनाई जाती है। योजना क्यों बनाई जाती है? जो दूसरा पक्ष है ऋषु कुमार, उसकी हत्या की प्लानिंग बनाई जा रही थी, हत्या की प्लानिंग बनाई जा रही थी। इसकी भनक पुलिस को लग गई कि कोई बड़ी वारदात होने वाली है। ऐसे में पटना पुलिस की एक टीम पहुंचती है और जब पहुंचती है तो डर से जो अपराधी होते हैं वो दे दनादन गोलियां चलाते हैं। 4 राउंड पुलिस पर गोलियां चली हैं, दरोगा पर गोलियां चलाई दी जाती हैं, जिसके बाद क्या कुछ नहीं होता है, किस तरीके से घेरा जाता है मकान को, वो तो आपने कल देखा ही था। चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर लिया जाता है। उसके बाद एसटीएफ को बुलाया जाता है, एसटीएफ एटीएस के कमांडो पहुंचते हैं और कमांडो चारों तरफ से घेरते हैं। किस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद 4 लोग को हिरासत में लिया गया था और पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया था। दरअसल धर्मेंद्र यादव ही मास्टरमाइंड है, जिसके द्वारा दयानंद के साथ मिलकर योजना बनाई गई थी, हत्या की प्लानिंग थी। इसी हत्या की प्लानिंग को लेकर घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। लेकिन फिर क्या कुछ हुआ था वो भी आपको पता ही है। पुलिस पर गोलियां चली, जिसके बाद पटना एसएसपी पहुंची थे और तमाम जो बातें हैं उन्होंने खुलकर बताया था। और तो और जो 2 लोग गिरफ्तार हैं, उन 2 लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। जक्कनपुरा इलाके से इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। धर्मेंद्र यादव पर भी दर्ज हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव पर कई मामले दर्ज हैं। धर्मेंद्र यादव पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस ने साफ साफ कहा था, एसएसपी ने साफ साफ कहा था कि धर्मेंद्र यादव मास्टरमाइंड है। उसी के घर पर योजना बनाई गई थी। और आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव जमीन माफिया है, जमीन कब्जाने का काम करता है और उस इलाके का मोस्ट वांटेड बताया जाता है, मोस्ट वांटेड था। और फिर किस तरीके से कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं। लेकिन अभी भी पटना में कई जगहों पर छापामारी चल रही है, छापा चल रहा है। धर्मेंद्र यादव, दयानंद को पकड़ने के लिए पटना पुलिस लगातार लगी हुई है। लेकिन 2 लोग कौन गिरफ्तार हुए, उनका क्या आपराधिक इतिहास है और पत्नी क्यों भड़क गई, पत्नी ने क्या खुलासे किए, वो भी आपको सुनवाएंगे। आपको बताते हैं कि जो 2 लोग गिरफ्तार हैं उसमें टिंकू उर्फ आशीष, जिसकी उम्र 32 साल है, रघुनाथ प्रसाद रामकृष्णा नगर रोड नंबर 2 नगर रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र का है, और सूरज कुमार उर्फ गुड्डू, जिसकी उम्र 36 साल है, पिता शिवनाथ प्रसाद, ये न्यू बाईपास थाना रामकृष्णा नगर जिला पटना के है। तो टिंकू और सूरज कुमार की गिरफ्तारी हुई है। और पत्नी किस तरीके से कल आग बबूला हुई थी। पत्नी ने कहा मालिक को पकड़ो, धर्मेंद्र यादव को पकड़ो, धर्मेंद्र यादव अपराधी है। तो क्या धर्मेंद्र यादव पहले भी मामलों में अपराध कर चुका है, उस पर कई मामले दर्ज है। ऐसे में क्या पटना पुलिस को नहीं पता था कि गोलियां चल सकती हैं? ऐसे में पटना पुलिस की क्या बड़ी तैयारी नहीं थी? बाद में तो एसएसपी आए, तमाम थानों की पुलिस आई, एसटीएफ को बुलाया गया, लेकिन पहले क्यों नहीं पता चला? अब आपको धर्मेंद्र यादव का आपराधिक इतिहास भी बताएंगे। धर्मेंद्र यादव पर 11 मामले दर्ज हैं। जक्कनपुरा से लेकर रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में करीब 11 सालों का आपराधिक इतिहास नहीं, 13 सालों का आपराधिक इतिहास है। तो ये लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है उसका। धर्मेंद्र यादव का। दूसरी तरफ दयानंद का भी आपराधिक इतिहास है, रामकृष्णा नगर में एक मामला उस पर भी दर्ज है। अब देखना होगा
क्या कुछ होता है। इस घटना में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन पटना पुलिस को क्या कुछ बरामद हुआ वो भी हम आपको बताने हैं। पटना पुलिस को 2 तलवार बरामद हुई, मोटरसाइकिल 3 बरामद हुई, मोबाइल बरामद हुआ, कट्टा भी बरामद हुआ। अब देखना होगा धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने साफ साफ आरोप लगाए हैं कि धर्मेंद्र यादव का संपर्क आरजेडी से था। फोटो के साथ उन्होंने अपनी बातें कही हैं और बताया है किस तरीके से धर्मेंद्र यादव का कहां कहां आपराधिक संबंध था और किस तरीके से धर्मेंद्र यादव घटनाओं को अंजाम भी देता था। लेकिन जमीन के झंझट में एक बार फिर गोलियां चली हैं, पुलिस पर गोलियां चली हैं। इस बार तो पुलिस पर तान दी थी, गोलीबारी हुई है दरोगा पर, जिसके बाद कई थानों की पुलिस बुलाई जाती है और एक्शन होता है, ऑपरेशन होता है। AK-47 के साथ STF के कमांडो भी पहुंचते हैं और फिर सरेंडर किया जाता है। अगर अपराधी सरेंडर नहीं करते तो गोली का जवाब गोली से। आपको पता ही है कि बिहार में पुलिस गोली का जवाब गोली से देती है। गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। ऐसे में कई जिलों में आपने देखा होगा, चाहे मुजफ्फरपुर का जिक्र ले लीजिए, चाहे पूर्णिया ले लीजिए, चाहे गोपालगंज ले लीजिए। गोपालगंज में तो दिल्ली से लाकर रिमांड पर लाकर अपराधी को ठोक दिया गया था। अगर गोली चलाओगे तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पटना पुलिस और बिहार सरकार साफ साफ कहती है कि गोली चलाएंगे तो उनका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी को फंसाया नहीं जाता है। लेकिन जो सूरज है, सूरज कुमार उर्फ गुड्डू, उनकी पत्नी ने किस तरीके से कल कहा था कि मेरे पति को फंसाया जा रहा है, उनकी तो दुकान है। ऐसे में सूरज कुमार पर भी कई मामले दर्ज हैं। अब देखना होगा पटना पुलिस आगे क्या कुछ करती है इस पूरे मामले में। धर्मेंद्र की गिरफ्तारी कब होती है, दयानंद कब गिरफ्तार होते हैं। ऐसे में कई अपराधी उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ने से नहीं चढ़ पाए, भाग गए। पुलिस जब गोलियां चली तो अपराधी इधर उधर गए और कई अपराधी इधर उधर से भाग गए। अब देखना होगा अपराधियों की धरपकड़ के लिए पटना पुलिस ने स्पेशल टीम भी बनाई हुई है। स्पेशल टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन धर्मेंद्र यादव कब गिरफ्तार होगा, पत्नी के खुलासे से हड़कंप क्यों मचा हुआ है, तमाम बातें आपने जानी है इस वीडियो में। अब आगे देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता है, धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी कब होती है और जो जमीन का मामला था, जमीन के झंझट में किस तरीके से गोलीबारी होती है। आपको पता ही है कि जमीनी विवाद में पटना में कई लोगों की हत्या हुई है, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई है, फुलवारी शरीफ ले लीजिए, दानापुर ले लीजिए, जगह जगह हत्याएं होती हैं जमीनी विवाद में। ऐसे में पुलिस पर अब गोलियां चल रही हैं जमीनी विवाद में। बड़ा मामला सामने आया था, इस पूरे मामले को लेकर हमने आपको जानकारी दी थी किस तरीके से ये बड़ा मामला है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।